वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट और आज की इस वीडियो में हम राज्यवार राज्यसभा सीटें देखेंगे और उन्हें याद करने का तरीका समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 सीटें राज्यों को आवंटित हैं और 12 सीटें राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत सदस्यों से भरी जाती हैं। इस प्रकार से ये 245 सीटें हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों की लिस्ट दी गई है, ये सभी राज्यों की, और एक एक करके मैं आपको इनको समझाता हूँ। चलिए, याद करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पर एक सीट है 9 राज्यों में, जिसमें से ये देखिए आप देख पा रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं प्लस 2 राज्य हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक है गोवा और एक है पुडुचेरी। ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है और ये गोवा है। यहाँ पर एक एक सीट है। उत्तर पूर्वी राज्यों में है, सिक्किम में एक सीट है, अरुणाचल प्रदेश में एक सीट है, नागालैंड में एक सीट है, मणिपुर में एक सीट है, मिजोरम में एक सीट है, त्रिपुरा में एक सीट है, मेघालय में एक सीट है। अर्थात असम को छोड़कर 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से असम को छोड़कर 7 में एक एक सीटें हैं। ये 7 के नाम मैंने बता दिए और यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी अकेला केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सभी राज्य हैं। तो आप आसानी से एक सीट वाले राज्य याद कर सकते हैं, या सबसे कम सीट किन राज्यों में होती हैं वो भी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे कम कितने राज्यों में है, तो 9 राज्यों में है, 1 सीट है। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो 1 में है, वो है पुडुचेरी। तो आप याद कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी जो राज्य और सीटें दी गई हैं, वहाँ पे हमने इनको समान सीटों को एक साथ रखा है। जैसे 3 सीटों वाले राज्य, जहाँ पर 3 सीटें हैं, यहाँ पर 4 सीट हैं, यहाँ पर 5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं, 7 सीटें हैं और 9 सीटें हैं। आप मैप पे देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट हैं, उत्तराखंड में 3 सीट हैं और दिल्ली में 3 सीट हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसका पूरा नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली, यहाँ पर 3-3 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं और 5 सीटें हैं हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5-5 सीटें हैं। झारखंड में 6 सीटें हैं, असम में 7 सीट हैं, पंजाब में 7 सीट हैं और तेलंगाना में 7 सीट हैं। इन तीनों में 7-7 सीट हैं। देखिए, असम, पंजाब और तेलंगाना। हमने देखा था उत्तर पूर्वी राज्यों में असम को छोड़कर सभी में 1-1 सीटें हैं। असम में 7 सीटें हैं, बाकी सभी में 1-1 हैं। केरल में 9 सीट हैं। इस प्रकार आप ये 10 से कम सीटों वाले राज्य हैं। पहले हमने 1 सीटों वाले देखे थे, अब ये 10 से कम सीटों वाले हैं सभी राज्य। ये 11 हैं और 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले हो चुके हैं। इस प्रकार हम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के बारे में समझ चुके हैं। ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें 10 और 10 से अधिक सीटें हैं, ये सभी राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश 2 ही थे, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में 3 सीट हैं और पुडुचेरी में 1 सीट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाकी ये सभी राज्य हैं। ठीक है, 10 सीटों वाले, यहाँ पर भी हमें समान सीटों वाले राज्यों को देखना है। 10 सीटों वाले 2 राज्य हैं, उड़ीसा और राजस्थान। 11 वाले 3 हैं, जिनमें है आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। 12 सीट वाला एक ही राज्य है, कर्नाटक, और 16 सीट वाले 2 हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल। 18 सीटें हैं वह राज्य है तमिलनाडु। 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। यह सर्वाधिक है। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अगर सर्वाधिक सीटों के संदर्भ में पूछा जाए तो पहले पे उत्तर प्रदेश 31 सीटें हैं, दूसरे पे महाराष्ट्र जहाँ पर 19 सीटें हैं, तीसरे पे तमिलनाडु है जहाँ पर 18 सीटें हैं, चौथे पे बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों हैं 16 सीट के साथ। अब हम देख लेते हैं 10 सीटें कहाँ पर हैं। उड़ीसा में 10 सीट हैं और राजस्थान में 10 सीट हैं। 11 सीटें मध्य प्रदेश में, 11 सीट हैं गुजरात में, 11 सीट हैं और आंध्र प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। इन तीनों में 11-11 सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 12 सीटें हैं और बिहार पश्चिम बंगाल में
बिहार में 16 और ये पश्चिम बंगाल रहा, पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वो 18 सीटें तमिलनाडु में हैं, 19 सीटें महाराष्ट्र में हैं और 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। आप इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लें, आपको यह एक ही बार में याद हो जाएंगी। और जिनमें समान सीटें हैं ऐसे राज्यों को आप एक साथ पढ़ें तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। वो परीक्षा में भी इस तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह 12 सदस्य वे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का अनुभव हो या विशेष ज्ञान रखते हों। ऐसे लोगों को राज्यसभा राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट दी गई सीटों की आप देख सकते हैं। और राज्यसभा सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है, राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया क्या है और राज्यसभा की संरचना क्या है, इस बारे में आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पालवार स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।